न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। कहा जाता है कि यदि देश के बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा देश उन्नत होगा, वही आगे चल करके देश का भविष्य होता है। कहा जाता है कि माता पिता तो बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन बच्चों में जो गुण है, जो संस्कार है, जो शिक्षा है, वह शिक्षकों के द्वारा ही दिए जाते हैं। सर्वप्रथम बच्चों का जो प्रारंभिक गुरु हैं वो माता पिता ही होते हैं। प्रत्येक बच्चों का संस्कार, व्यवहार उसके माता पिता पे ही निर्भर करता है। आप लोग जो शिक्षक को सम्मानित करने के लिए जो इतनी सारी व्यवस्थाएं किए हैं, इससे हम बहुत धन्य हुए। हम चाहेंगे कि आप लोग अपने पढ़ाई को लगन से करते रहें, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें, अग्रसर रहें। आपको शिक्षा ही बेहतर बना सकता है। यदि आप शिक्षा को ग्रहण कीजिएगा तो अपने जीवन पथ पर उतना ही प्रगतिशील रहिएगा। तो शिक्षक दिवस आज हम लोग जो यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, यूँ तो अलग अलग देशों में शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए अलग अलग दिन होते हैं, दिनों में मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खासकर हमारे भारत देश में 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक को सम्मानित करने के लिए तो और भी दिन हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसके पीछे कारण है कि हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुमनी, तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ था। वे पेशे से शिक्षक थे और उनका मानना था कि यदि प्रत्येक बच्चों को ही शिक्षित किया जाए तो हमारा देश बहुत प्रगतिशील होगा, तरक्की करेगा। तो वे जब राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आए तो उनसे पहले वे शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहे। उन्होंने शिक्षा को अधिक से अधिक शिक्षा के प्रति उन्होंने योगदान दिया। इसीलिए उन्हीं की यादों में हम लोग 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए माना जाता है। तो विशेष समय बहुत अधिक हो चुकी है, तो इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।